बच्चों की डिमांड थी एनिमल किंगडम, तो आ चुका है एनिमल किंगडम अंडर 3 मिनट्स। पहला टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास टोटल 1.2 मिलियन एनिमल की स्पीशीज है। उन एनिमल की स्पीशीज को हमने बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया और उन ग्रुप्स का हमने नाम रखा फाइलम। इन फाइलम के अंदर हमने जो एनिमल के मेंबर्स को डाला है वो किस बेसिस पर डाला है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर डाला है, वही हम पढ़ते हैं अंडर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब है कि एनिमल की बॉडी किस लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड है, किस लेवल तक डेवलप्ड है। अगर उसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है तो सेलुलर, अगर टिश्यू से मिलकर बनी है तो टिश्यू, अगर ऑर्गन से मिलकर बनी है तो ऑर्गन लेवल, और अगर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं जैसे कि हम इंसानों के अंदर, तो हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है हम किसी भी एनिमल की बॉडी को कितने इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर उस एनिमल की बॉडी को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे तो बाइलेटरल, अगर 2 से ज्यादा मल्टीपल इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे तो रेडियल, और अगर डिवाइड ही ना कर सके तो एसिमेट्रिकल। थर्ड आता है जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब है बहुत से एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में 1, 2 और 3 जर्म लेयर्स बनती है जो आगे जाके उस एनिमल के अलग अलग बॉडी पार्ट बनाते हैं। अगर उस एनिमल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हैं तो उसे बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, और अगर सिर्फ 2 जर्म लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। याद रहे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में मिडल लेयर होती है मीजोडर्म, जबकि डिप्लोब्लास्टिक में मिडल लेयर होती है मीजोग्लिया। ये मीजोग्लिया कोई जर्म लेयर नहीं है बल्कि जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि जर्म लेयर नहीं होता। नेक्स्ट आता है सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। मीजोडर्म स्प्लिट होके एक कैविटी बना देती है हमारे गट लाइनिंग और बॉडी वॉल के बीच में, उसी को सिलोम या फिर बॉडी कैविटी कहा जाता है। अगर मीजोडर्म डिवाइड ना हो पाए और कभी बॉडी कैविटी बने ही ना, यानी कि सिलोम बने ही ना, तो हम बोलेंगे एसिलोमेट। अगर मीजोडर्म डिवाइड हो जाती है लेकिन पूरे ढंग से, अच्छे ढंग से नहीं डिवाइड हो पाई और जो बॉडी कैविटी है वो छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में डेवलप हुई तो उसे बोला जाएगा सीडोसिलोमेट। और अगर मीजोडर्म अच्छे से डिवाइड होके एक प्रॉपर बॉडी कैविटी बन जाती है तो उसे हम बोलेंगे सिलोमेट। नेक्स्ट है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का ये मतलब है कि अगर किसी एनिमल के पास सिर्फ एक कॉमन ओपनिंग है जहां से वो खाना खाता है और डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड वहां से निकाल भी देता है, इस तरह के बॉडी प्लान को बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ऑन दी अदर हैंड, कुछ एडवांस एनिमल में 2 सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग होती है खाना खाने के लिए माउथ, और दूसरी ओपनिंग होती है एनस, उसी खाने को अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए। इस बॉडी प्लान को बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन। इसका ये मतलब है कि यदि एनिमल के बाहर से या अंदर से कोई भी बॉडी पार्ट के कुछ रिपीटेड सीक्वेंस हमको नजर आ रहे हैं तो उसे बोला जाता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को याद रखने के लिए बहुत आसान से ट्रिक है, आपको याद रखना है AAC। ए से है एनालिडा, दूसरे से आर्थ्रोपोडा और सी से है कॉर्डेटा। सिर्फ यही तीनों फाइलम सेगमेंटेशन शो करते हैं, बाकी कोई शो नहीं करता। लास्ट है नोटोकॉर्ड। बहुत बार एनिमल की एम्ब्रियोनिक स्टेज पर उसके बॉडी के डॉर्सल साइड में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जो कि मीजोडर्म से डिराइव होता है। इसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड कहा जाता है। अगर किसी एनिमल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये नोटोकॉर्ड बन रहा है तो उन सभी को हम एक सिंगल फाइलम में डाल देते हैं। उस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, यानी कि जिसके पास भी नोटोकॉर्ड है वो सारे एनिमल्स फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, बाकी सारे होते हैं नॉन कॉर्डेट्स।